13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग मैसेकर। एक ऐसी शाम जब जमीन ने सिर्फ खून नहीं पिया बल्कि इंसानियत की चीखों को अपने अंदर दबा लिया। सोचो, तुम एक बंद जगह में खड़े हो, चारों तरफ ऊंची दीवारें, बाहर निकलने का सिर्फ एक संकरा रास्ता, और अचानक बिना किसी चेतावनी के गोलियों की बारिश शुरू हो जाए। न भागने का रास्ता, न बचने का मौका, सिर्फ डर और मौत। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक ऐसा जख्म है जो आज भी जिंदा है। 1919 दुनिया अभी वर्ल्ड वॉर 1 के दर्द से उभर ही रही थी। भारत ने ब्रिटिश के लिए अपने लाखों सैनिक भेजे थे, इस उम्मीद में कि अब उन्हें कुछ अधिकार मिलेंगे, लेकिन बदले में मिला डर। ब्रिटिश सरकार ने लागू किया रॉलेट एक्ट, एक ऐसा कानून जो बिना सबूत, बिना किसी सुनवाई के किसी को भी जेल में डाल सकता था। ये कानून नहीं, एक खुली धमकी थी। पंजाब में गुस्सा बढ़ने लगा, लोग सड़कों पर उतरे, लेकिन हाथों में हथियार नहीं, सिर्फ अपनी आवाज थी। अमृतसर में भी लोग इकट्ठा हो रहे थे, कुछ बैसाखी मना रहे थे और कुछ अपने हक की बात कर रहे थे। उन्हें क्या पता था कि ये शाम उनकी जिंदगी की आखिरी शाम बन जाएगी। और फिर एक नाम सामने आता है, रेजिनाल्ड डायर। एक ऐसा अफसर जिसे उस भीड़ में इंसान नहीं, खतरा दिख रहा था। उसने बिना एक शब्द बोले, बिना कोई चेतावनी दिए अपनी फौज को देखा और बस एक आदेश दिया, फायर। और उस एक शब्द ने सब कुछ खत्म कर दिया। संकीर्ण गली से अंदर घुसते हुए सैनिकों ने बाग को चारों तरफ से घेर लिया। बाहर निकलने का रास्ता बंद, अंदर हजारों लोग फंसे हुए। दीवारें इतनी ऊंची कि पार नहीं कर सकते, और सामने बंदूकें जो रुकने का नाम नहीं ले रही थीं। गोलियां चलनी शुरू हुई, एक के बाद एक, बिना रुके, बिना रहम के। लोग भाग रहे थे, गिर रहे थे, चिल्ला रहे थे, लेकिन कहाँ जाते? कुछ लोग दीवारों पर चढ़ने लगे, लेकिन फिसल कर नीचे गिर गए। कुछ लोग एक दूसरे के ऊपर गिरते चले गए, और कई लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए बाग के अंदर के कुएं में छलांग लगा दी। सोचो, मौत से बचने के लिए लोग मौत में कूद रहे थे। लगभग 10 मिनट तक फायरिंग चली, 1600 से ज्यादा गोलियां चलाई गईं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 379 लोग मारे गए, लेकिन असली संख्या हजारों में मानी जाती है। और जब सब खत्म हुआ तो वहां सिर्फ सन्नाटा था। चीखें भी धीरे धीरे खामोश हो गईं, जैसे जमीन ने सब कुछ निगल लिया हो। और सबसे डरावनी बात, डायर ने बाद में कहा कि अगर उसके पास और गोलियां होती तो वो और देर तक फायरिंग करता। उस दिन सिर्फ लोग नहीं मरे, भरोसा मर गया। पूरे ब्रिटिश राज की नींव हिल गई। लोगों को समझ आ गया कि ये शासन इंसाफ पर नहीं, डर पर चल रहा है। महात्मा गांधी ने इसके बाद अपनी लड़ाई को और तेज कर दिया। आजादी की आग जो धीमी थी अब भड़क उठी। ब्रिटिश सरकार ने बाद में जांच बिठाई, हंटर कमीशन। सवाल पूछे गए, जवाब दिए गए, लेकिन इंसाफ वो कभी नहीं मिला। कुछ लोग ब्रिटेन में डायर को हीरो मानते रहे, लेकिन भारत के लिए वो जुल्म का चेहरा बन गया। आज भी जलियांवाला बाग अमृतसर में खड़ा है, चुपचाप, दीवारों पर गोलियों के निशान, और वो कुआं जिसमें लोगों ने अपनी आखिरी उम्मीद के साथ छलांग लगाई थी, आज भी उस दिन की गवाही देता है। ये जगह चीखती नहीं, लेकिन जो सुन ले उसके दिल में आवाज हमेशा गूंजती रहती है। 13 अप्रैल 1919 एक तारीख नहीं, एक दर्द है। और सच ये है, जब सत्ता अंधी हो जाती है तो सबसे पहले इंसानियत ही मरती है।